हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक सीरी में। तो आज हम कंपेयर करेंगे 3 नेक बैंड की, जो तीनों अपने सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा बेटर हैं अपनी अपनी चीज़ों को लेकर के। तो मैंने सोचा क्यों ना इन तीनों का एक कंपैरिजन करें और एक फेयर कंपैरिजन होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि आपके लिए इन तीनों में से कौन सा नेक बैंड है। क्योंकि देखिए, अलग अलग यूजर जो होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी को साउंड क्वालिटी चाहिए होता है, किसी को रॉबस्ट बिल्ड चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा बातें करनी होती है, किसी को ज़्यादा समय तक यूज करना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अलग अलग बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। तो वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर होगा। आप खुद डिसाइड कर सकते हो इस वीडियो के बाद। आपको बस एक चीज़ पहले ज़रूर कहेंगे कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप नए यूज़र हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेंगे एकदम ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। ये सारे नेक बैंड मैंने अपने पैसे से ख़रीदे हैं। कोई भी स्पॉन्सरशिप मुझे ऑफ़र नहीं हुई है। अभी मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है, आप लोग देख सकते हो। बस आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए और बेटर कंटेंट लेके आ सकूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना। चलो, अब बहुत हो गए फालतू की बातें, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो एक एक चीज़ें करके बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी में अगर हम बात करेंगे ना, तो बिल्ड क्वालिटी देखिए इसकी थोड़ी सी कम पड़ जाती है। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो देखे होगे तो आपको पता चला होगा कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है इससे थोड़ी सी कम है, ठीक है। और इन दोनों का अगर आप भी मतलब कंपैरिजन वीडियो देखे होगे तो बिल्ड क्वालिटी मतलब ठीक ठाक है। कोई मतलब इसमें से आप कह सकते हो एक अलग से विनर नहीं निकल के आता है, दोनों की ठीक है। लेकिन हम तीनों की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें कि मान लीजिए आप एक रफ यूज़र हो जो बार बार आप बाहर जाते हो, मतलब ऐसे बहुत चीज़ों को संभाल के नहीं रख पाते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप Realme के साथ जा सकते हो। थोड़ा सा इसमें आप कह सकते हो एडवांटेज ये है कि जो इसका वायर है ना थोड़ा सा मोटा है। उससे क्या होगा कि ये जल्दी से टूटने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये OnePlus का है, बेस एडिशन जो है मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ओप्पो बिल्ड क्वालिटी में सबसे पीछे रह जाता है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो थोड़ा सा रॉबस्ट तरीके से आप यूज़ करते हो, बस ऐसे रफ तरीके से आपको चीज़ें संभालनी नहीं ज़्यादा आती हैं, तो प्लीज़ आप अगर आप चाहते हो तो आप इसके साथ जाओ, Realme के साथ। ये बिल्ड क्वालिटी में इन तीनों से सबसे बेटर है। नेक्स्ट बात करते हैं कंफर्ट की। तो देखिए, अगर हम कंफर्ट की बात करेंगे तो आप देख रहे होगे ना, ये और ये तीनों ईयरबड्स हैं। तीनों में सबसे बड़े ईयरबड्स इसके हैं, ठीक है। यहाँ अगर आपको दोनों अगर एक जैसे लग रहे हो तो मैं आपको यहाँ से नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको देखोगे कि आप ये ईयरबड्स सबसे ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो अब इससे होता क्या है ना कि आपके कानों में थोड़े समय बाद इसमें थोड़े पेन शुरू हो जाते हैं। मतलब आप ज़्यादा लंबे समय तक इसको लगा के नहीं रख पाओगे। वहीं अगर हम OnePlus की बात करें तो OnePlus का आप जितना चाहे उतना टाइम तक यूज़ कर सकते हो, 4-5 घंटे। मैं फुल टाइम अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं OnePlus ही यूज़ करता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको लगा के रखता हूं। मुझे कभी कोई इरिटेशन नहीं हुई कि मेरे कानों में कुछ है। असल में हमेशा वो लगा होता है, एक होता है ना, हैबिट से हो गई है। अगर हम देखिए नेक बैंड की बात करें ना, तो ये जितना सॉफ्ट आपको दिख रहा है ना ये, ठीक है, उतना ही सॉफ्ट आपको ये ओप्पो भी मिलेगा। एकदम सेम, जो कहते हैं ना सेम क्वालिटी का दोनों है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्डर आ जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा हार्डर है। तो अगर हम सॉफ्ट की बात करें दोनों ही एकदम सेम है। मतलब कंफर्ट में ना आप इन दोनों में से आप कह सकते हो कोई एक अलग से विनर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि दोनों का कंफर्ट एकदम बिल्कुल। इसको भी आप 4-5 घंटे तक ईयरबड्स को लगा सकते हो, इसको भी 4-5 घंटे तक लगा सकते हो। ये भी दोनों एकदम एक जैसे हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इन दोनों के बीच में कंफर्ट एकदम डिक्लेयर है और ये थोड़ा सा कम कंफर्टेबल है। तो आप इन दोनों में से और सब चीज़ों के बेसिस पे अगर आप डिसीजन लोगे, मतलब कंफर्टेबल छोड़ के और भी अगर आपकी कुछ प्रेफरेंस होंगी तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले लेना। लेकिन अभी कंफर्ट की बात करें तो ये दोनों एक जैसे हैं और ये थोड़ा सा कम है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की। तो बैटरी बैकअप अगर कंपनी की बात करें, सबसे ज़्यादा क्लेम इसमें हुआ 22 घंटे का, फिर उसके बाद इसमें 17 घंटे है और इसमें 12 घंटे हैं, ठीक है। लेकिन बैटरी बैकअप इसमें बहुत सारी चीज़ें, ANC है, एल्डेक है, अगर आप चीज़ें ऑन ऑफ करते हो तो बैटरी बैकअप इफेक्ट होता है, ठीक है। तो बैटरी बैकअप की बात करें ना तो ये लगभग 15 घंटे के आसपास मेरा चल जाता है बहुत अच्छे से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एकदम आराम से 50 से 60% की वॉल्यूम पे ये 15 घंटे आराम से चल जाता है। लेकिन अगर इसको आप 50 से 60 पे सुनते हो और आप अगर आपने ANC ऑन करके रखा है तो ये तुरंत 12 घंटे पे आ जाएगा, 22 घंटे से सीधे 12 घंटे पे। और अगर आपने एल्डेक भी ऑन करके रखा है तो ये 10 घंटे में आपका फुल डिस्चार्ज हो जाएगा 50 से 60% की वॉल्यूम में। तो 22 घंटे कहने का इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बैटरी बैकअप सबसे ज़्यादा किसकी है, तो बैटरी बैकअप अगर हम बात करेंगे ना तो ये दोनों एक जैसे हैं, अगर आपके यूजेस पर डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल में ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसमें बैकअप कम मिलता है। तो ये कंपनी क्लेम करती है कि अगर आप एल्डेक नहीं यूज़ करते, इसमें एल्डेक है, इसमें भी एल्डेक है, इसमें एल्डेक नहीं है। अगर आप इसको एल्डेक के साथ यूज़ करते हो तो कंपनी कहती है कि 8 घंटे आप सुन पाओगे, लेकिन आप 8 घंटे नहीं सुन
पाओगे 7 घंटे में डिस्चार्ज हो जाता है। और ओवरऑल की बात करें तो ये 10 घंटे चल जाता है। तो बैटरी बैकअप में सबसे कमज़ोर कौन सा है, ये ओप्पो वाला है। और हम चार्जिंग की भी बात कर लेते हैं, तो इसमें दोनों में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। मतलब आप 10 मिनट चार्ज करोगे तो रियलमी 12 घंटे का बैकअप देता है, और वन प्लस 10 मिनट के चार्ज में 10 घंटे का बैकअप देता है। लेकिन इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिमेरिट इसके साथ जुड़ जाती है। तो अगर आप फास्ट चार्जिंग मतलब आपके पास कम टाइम होता है, मान लो आप सुबह ज़्यादा जल्दी निकल जाते हो, तो आप इन दोनों में से कोई चूज़ कर सकते हो। तो बैटरी बैकअप के बेसिस पे बात करें ना, तो इन दोनों के बीच में टाई है, ठीक है, और ये कमज़ोर हो जाता है। तो अब और सारी चीज़ों के बेसिस पे आप डिसीजन ले लें। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्लैश प्रूफ की। तो तीनों आपको स्प्लैश प्रूफ मिलेंगे। बारिश में छींटे वीटे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों में एकदम बिल्कुल एक जैसे हैं। और IPX की रेटिंग है, मतलब आप कह सकते हो कि हल्का फुल्का जो भीगना होता है ना, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि सर अगर ये नेक बैंड जो है अगर पानी में गिर जाए तो क्या होगा। भाई जब गिर जाएंगे तो अगर उसमें आप ज़्यादा देर तक मतलब 2 4 10 मिनट अगर आप रखते हो, तो अगर ये जो चार्जिंग पॉइंट है ना, इसी रास्ते पानी घुसने की प्रॉब्लम होती है। अगर घुस जाएगा तो मे भी ये डैमेज हो जाए, और क्योंकि अगर पानी घुसता है तो कंपनी वारंटी भी क्लेम नहीं होने देगी। तो आप इसके मतलब इसके बेसिस पे आप थोड़ा सा बचा के रखो तो सही है कि पानी में डूबना ना पाए। चलिए बात करते हैं ड्यूअल पेयरिंग की। तीनों ड्यूअल पेयरिंग सपोर्ट करते हैं। इन दोनों में आपको बटन मिल जाएंगे पेयरिंग के लिए, लेकिन इसमें आपको बटन डेडिकेटेड नहीं मिलेगा पेयरिंग के लिए। रियलमी में डेडिकेटेड बटन है जिसे आप डबल टैप करके डिवाइसेस के बीच में स्विच कर सकते हो। और इसमें अगर आपको स्विच करना है तो ये इसका जो वॉल्यूम रॉकर होता है ना, प्लस और माइनस दोनों के एक साथ अगर 3 सेकंड तक अगर आप प्रेस करते हो तो आप मतलब प्रीवियस डिवाइस में आप शिफ्ट हो जाओगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी मैकेनिज्म नहीं है। इसमें आपको मैनुअली जा करके चाहे लैपटॉप चाहे मोबाइल में खुद से डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें ये डिमेरिट है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर डिवाइस को स्विचिंग के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा बेटर कौन सा है, रियलमी। चलिए बात करते हैं कॉल क्वालिटी की। देखिए कॉल क्वालिटी जो है वो सबसे बेटर इन तीनों में ओप्पो की है। ओप्पो में एकदम बिल्कुल क्लियर आवाज़ जाती है दूसरे एंड पे, और बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब रोबोटिक टाइप का कुछ आवाज़ जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज़ जाती है। सेकंड पे आएगा रियलमी। इसमें एक ENC फीचर्स दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का, जो बहुत सारे मतलब अनवांटेड नॉइस को थोड़ा कैंसिल कर देती है सेकंड यूज़र को सुनने के लिए। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी कॉल क्वालिटी ख़राब नहीं है। मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि वन प्लस की कॉल क्वालिटी ख़राब नहीं है। मैं इसको बहुत दिनों से यूज़ करता हूँ, मुझे कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आपकी आवाज़ बेकार आ रही है या फिर सुनाई नहीं दे रही, कभी नहीं। लेकिन अगर हम तीनों के कंपैरिजन की बात करें तो सबसे क्लियर आवाज़ ओप्पो में आती है। तो अगर आप ज़्यादा बातें करते हो कॉल पे तो आप ओप्पो के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं लेटेंसी की। तो लेटेंसी के मामले में रियलमी यहाँ पे क्लियर विनर है, क्योंकि यहाँ पे 88 मिलीसेकंड की जो आपको लेटेंसी मिलती है वो बहुत ही बेटर है। मतलब काम अगर आप गेमर हो ना तो आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हो, मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा माइनर लेटेंसी देखने को मिलेगा, लेकिन रहती ज़रूर है। अगर आपको देखिए गेमर हो आप तो बिल्कुल आप वायर्ड ईयरफोन यूज़ करो, अच्छी क्वालिटी के, जैसे RHA वगैरह आते हैं, JBL के भी बहुत अच्छे अच्छे ईयरफोन आते हैं जिसको आप यूज़ करके आराम से गेमिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेक बैंड ले रहे हो तो नेक बैंड में अभी फिलहाल मार्केट की बात करें ना, तो मार्केट में सबसे कम लेटेंसी इसी रियल में मिलती है, इसमें भी मिलती है, और इसके जो छोटे भाई हैं नियो साहब उनके में मिलती है। तो लेटेंसी के मामले में रियलमी विनर है। चलिए सबसे ज़रूरी इन जो तीनों का सबसे जो मेन पार्ट है साउंड क्वालिटी। कि भाई साहब अगर मैं एक ऑडियो फाइल पर्सन हूँ या फिर मैं एक म्यूजिक इंथुसियास्ट पर्सन हूँ, मुझे म्यूजिक सुनना ज़्यादा पसंद है, मुझे क्लियरर म्यूजिक सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इन तीनों नेक बैंड में से कौन सा खरीदूंगा। अगर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूजिक की, मुझे कोई मतलब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि मुझे और कुछ चाहिए ना चाहिए, लेकिन मुझे म्यूजिक चाहिए होगा। तो चलिए हम बात करते हैं तीनों पे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें वन प्लस की, तो इसकी साउंड क्वालिटी एकदम ऑसम है, एकदम ऑसम लेवल की, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं ओप्पो की, तो इसकी भी एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज़ है। और नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम रियलमी की, तो यहाँ जो है ना साउंड क्वालिटी थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। इसमें एलडेक है, एलडेक ओप्पो में भी है। इसमें आप कह सकते हो कि बेस बूस्ट ड्राइवर दिए हैं 13.6 mm के, इसके जो ड्राइवर है वो 9.2 mm है, और इसके भी ड्राइवर जो है वो 9.2 mm है। लेकिन देखिए अब यही होता है ना कि कुछ लोग सोचते हैं ड्राइवर जब बड़े हैं तो ज़्यादा साउंड क्वालिटी बेटर होगी। इन दोनों के जो ड्राइवर साइज़ है वो बिल्कुल सेम है, और दोनों की म्यूजिक ट्यूनिंग एकदम आप कह सकते हो बिल्कुल सेम है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर। इसमें देखिए एलडेक है और इसमें एलडेक है, दोनों में है, लेकिन एलडेक कन्फिगर भी तो करना पड़ता है ना। बस आप किसी की टेक्नोलॉजी यूज़ कर लो, जैसे आप सैमसंग के स्क्रीन को यूज़ करते होगे, तो जो उसमें एमोलेड में जो मज़ा है ना, वो दूसरे कंपनी को जो एमोलेड है उसमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि सैमसंग उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करता है। वही चीज़ इसमें भी है, एलडेक दोनों में है, लेकिन इसको ऑप्टिमाइजेशन जो है ना ओप्पो ने बहुत ही ज़्यादा बेटर तरीके से किया है। तो अगर हम एक एक चीज़ों पे बात करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, इसमें से सबसे बेटर किसका है, तो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन जो है ना सबसे बेटर अगर हम बात करते हैं ओप्पो की है। सेकंड पे ये है, दोनों में बहुत माइनस। अगर आप मतलब थोड़ा सा एकदम होता है ना एक्सपीरियंस बंदे हो, अच्छे अच्छे ईयरफोन अगर
अगर आपने सुने हैं तो दोनों में आप डिफरेंस निकाल पाओगे, नहीं तो दोनों की साउंड क्वालिटी जो है ना एकदम बिल्कुल सेम लगती है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन ओप्पो का थोड़ा सा आगे, मतलब आप कह सकते हो कि आगे निकल जाता है। अगर हम बात करें वोकल्स की, तो वोकल्स दोनों की एकदम बिल्कुल सेम है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, बात करते हैं बेस की, तो देखिए इसमें बेस एडिशन ये है और इसमें एक बेस बूस्ट मोड भी अलग से दिया गया है। अगर आप ये मल्टी फंक्शन बटन को सिंगल टाइम में प्रेस करते हो तो ये बेस बूस्ट मोड में चला जाता है। लेकिन एक चीज़ और है, बेस बूस्ट मोड में जाता तो है लेकिन साउंड को डिस्टर्ब नहीं करता, ये बस थोड़ा सा बेस को इन्हेंस कर देता है। अगर हमारी रियलमी की बात करें तो इसके लिंक ऐप में बेस बूस्ट वाला सिस्टम है, उसमें कि आप अलग से बेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, और उसमें जाने पे ये सिर्फ और सिर्फ बेस ही सुनाई देता भाई साहब, और उसमें कुछ नहीं सुनाई देता। ट्रेवल वेबल तो सब जैसे गायब ही हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसको साउंड क्वालिटी के बेसिस पे बहुत ही अच्छे से कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है, इसके वोकल्स थोड़े सरप्राइज हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया इसके वोकल्स बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं साउंड क्वालिटी की फाइनल वर्डिक्ट की कि सबसे बेटर साउंड क्वालिटी किसकी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच में टाई है। अब देखिए इसमें एल्डेक है और इसमें नहीं है, फिर भी ये कहीं से कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेटर साउंड प्रोड्यूस करता है वन प्लस, ये मतलब बिल्कुल मैं इसका फ़ैन हूँ। ओप्पो भी कहीं से भी कम नहीं है, तो साउंड क्वालिटी के बेसिस पे आप इसमें दोनों में से कोई भी ले सकते हो। हाँ, दूसरी जो चीज़ें जैसे मान लीजिए बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी इसकी कमज़ोर, इसकी बेटर है, बैटरी लाइफ इसकी थोड़ी कमज़ोर, इसकी थोड़ी बेटर है, तो आप दो चीज़ों को डिसाइड कर सकते हो क्या चीज़ें क्या नहीं। साउंड क्वालिटी के मामले में सबसे पीछे रह जाता है रियलमी, साउंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी नहीं है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं, मतलब 2300 रुपये में आपको सब चीज़ें मिल जानी चाहिए, लेकिन अगर इन दोनों के साथ अगर हम बात करते हैं ना, तो इसके हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर इसमें आवाज़ आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑडियो फाइल के लिए नेकबैंड लेना चाहते हो कि हाँ मैं नेकबैंड लूँ, मैं वायर चीज़ें नहीं लेना चाहता हूँ, तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। दोनों की साउंड क्वालिटी बहुत बेटर है। बैटरी बैकअप अगर इसमें जाओगे, बिल्ड क्वालिटी जाओगे, तो आप आराम से वन प्लस के साथ जा सकते हो। और लास्ट में मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको शायद ना पता हो, ये जो वन प्लस कंपनी है और ये जो ओप्पो है और जो रियलमी है, ये तीनों सेम एक अकेले मालिक की कंपनी है। मतलब तीनों ब्रांड अलग अलग हैं, लेकिन तीनों के मालिक कौन है? बस एक ही है, बीबीके इंडस्ट्रीज़ है, जो इन तीनों को अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगर करती है। आप सोचो तीनों का प्रोडक्ट एक ही है। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको थोड़ी सिमिलरिटीज नज़र आएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अलग, मतलब कैसे, तो अंदर अगर आप बहुत डिटेल में जाते हो तो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। आई होप कि इन तीनों का कंपैरिजन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और ये मैं जो भी अपना रिव्यू दे रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, और आप कह सकते हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा साउंड क्वालिटी को टेस्ट करने के बाद ही साउंड क्वालिटी के बेसिस पे किसी को हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो अगर आपको, जैसे देखिए, सुनने समझने की सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, मुझे जो समझ में आता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरनली इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। तो लास्ट में अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, अगर आपको बिल्ड क्वालिटी सबसे बेटर चाहिए तो आप रियलमी के साथ जाइए। अगर आपको साउंड क्वालिटी, सिर्फ और सिर्फ साउंड क्वालिटी चाहिए और कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, तो आप ओप्पो के साथ जाइए। आपको साउंड क्वालिटी भी चाहिए, बैटरी बैकअप भी चाहिए और एक लुक भी चाहिए, तो आप वन प्लस के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो ये रहा मेरा फाइनल वर्डिक्ट। आपको मतलब इन तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिटेल वीडियो की भी मिल जाएगी, और मतलब अगर आप खरीदना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मिल जाएगी, या फिर आई बटन में भी हम डाल देंगे। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे ऑनेस्ट रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।